हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से हम स्टार्ट करेंगे अपने एसपी बख्शी की इस बुक को रेफरेंस मारते हुए प्रिपोजिशन के सेकंड सेशन को। पहला सेशन आई होप आपको पसंद आया होगा और इसकी प्लेलिस्ट मैंने बनवा दी है। आप प्लेलिस्ट में दोनों ही सेशंस को या फिर आने वाले सेशंस को आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। मैं ट्राई करूँगा कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँ। तो स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन सेकंड को, जो कि इम्पोर्टेंट प्रिपोजिशंस पर बेस्ड होगा। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो आपका प्रिपोजिशन फॉर्मेशन, अगर मैं बात करूं किसी शब्द के साथ लगाने की, तो वो शब्द होता है एसेंट। एसेंट आपका हमेशा किसके साथ प्रिपोजिशन लेता है? टू के साथ। अब जैसे ही मैं बात करता हूँ एसेंट टू समथिंग, तो यानी कि आप बात करते हैं किसी सरकारी एग्रीमेंट या फिर प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की, या फिर उसको एकदम क्लीन चिट दे देने की कि भाई हाँ, नाउ यू आर गुड टू गो। जैसे ही मैंने बात करी एसेंट टू, यानी कि मैंने बात करा कि आपने किसी प्रपोजल को एग्री कर लिया है। एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन एसेंट टू द बिल, यानी कि जो राष्ट्रपति थे उन्होंने बिल को क्या कर दी? अनुमति दे दी। अनुमति देना हमेशा अनुमति अपने साथ लेगा टू प्रपोजिशन, जो कि एक आपको कनेक्टिव का काम करेगा एसेंट टू समथिंग। तो ये था आपका एसेंट टू। नेक्स्ट है आपका एबहॉरेंट ऑफ। तो देखिए, आपने शब्द सुना होगा एबहॉर। एबहॉर का अर्थ होता है बेसिकली आपका किसी से नफरत करना, किसी से घृणा करना। जैसे ही मैं यहाँ पर शब्द यूज करता हूँ एबहॉरेंट, तो ऑब्वियसली मैं किसी चीज से अगर इसे रिलेट करना चाहता हूँ तो मैं इसके साथ हमेशा क्या यूज करूंगा? ऑफ। एबहॉरेंट ऑफ समथिंग। अबहॉरेंट ऑफ समथिंग यानी कि मैं किसी चीज से घृणा करने की वहां पर बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, ही इज अबहॉरेंट ऑफ डाउरी सिस्टम, या फिर ही इज अबहॉरेंट ऑफ द हेट न्यूज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द सोशल मीडिया। तो अबहॉरेंट ऑफ आपको क्या बतला है? आपको ये बताता है कि आपको घृणा है समथिंग, यानी कि किसी चीज से। तो ये हो गया आपका अबहॉरेंट ऑफ। नेक्स्ट है आपका एक्वेंट विद। एक्वेंट की मैं अगर बात करूं तो ये होता है, एक्चुअली में आपको हिंदी मीनिंग देता है ये आपको कि आपका किसी चीज़ से कितना इजीली आप उसे समझते हैं, कितना इजी आप उस चीज़ के लिए हो गए हैं, कितना आप उससे परिचित हैं। तो अगर मैं आपको बोलता हूं किसी चीज़ से परिचित होना, तो आप बोलेंगे प्रिपोजिशन इस परिचित होने वाले शब्द के साथ कि किसी चीज़ के साथ परिचित होना, यानी यू आर एक्वेंट विद समथिंग, यानी कि यू आर फैमिलियर विद समथिंग। एग्जाम्पल, आई एम नॉट एक्वेंटेड विद दिस लेडी। मैं ये जो लेडी हैं इनसे क्या हूँ? परिचित नहीं हूँ, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। तो इस तरीके से आप एक्वेंट को हमेशा किस प्रिपोजिशन के साथ जोड़ते हैं? विद के साथ, जो कि आपको बताता है कि आप किसी के साथ परिचित हैं या फिर नहीं हैं। नेक्स्ट है आपका अडिक्टेड। अडिक्टेड हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन लेता है टू, जिसका अर्थ वो आपको बताता है कि आप किसी चीज़ से अपने आप को अडिक्ट कर रहे हैं। अडिक्ट यानी कि किसी चीज़ की लत होना, और अगर आप किसी चीज़ से यानी कि समथिंग यू आर अडिक्टेड टू, तो आप प्रपोजिशन अडिक्ट के साथ लेंगे टू। एग्जाम्पल, ही इज़ अडिक्टेड टू एल्कोहल, ही इज़ अडिक्टेड टू स्मोकिंग, ही इज़ अडिक्टेड टू लाइंग। तो ये क्या है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको हार्मफुल साबित हो सकती हैं, और उस हार्मफुलैलिटी को आपको अगर दूर करना है तो आपको हमेशा इस के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? आपके साथ टू यूज़ करने पड़ेगा इस अडिक्टेड के साथ। नेक्स्ट है आपका अश्योर्ड ऑफ। अगर आप किसी चीज़ को एक पॉजिटिविटी देते हैं, आप किसी चीज़ को एक राह दिखाते हैं, राह दिखाने का मतलब किसी चीज़ को एक किरण दिखाते हैं, आशा की किरण अगर आप दिखाते हैं, आप अश्योरिटी देते हैं, तो आप किसी चीज़ को यानी किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? अश्योर ऑफ समथिंग कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आई एम अश्योर्ड ऑफ हिज हेल्प इन नीड, यानी कि मुझे क्या है? इतना तो अनुमान है कि ये मेरी ज़रूरत में क्या करेगा? हेल्प करेगा जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी। तो अगर आप किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव हैं, अश्योरेंस रख रहे हैं, तो ये आपके साथ क्या लेगा? ऑफ प्रिपोजिशन लेगा, दैट आई एम अश्योर ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है आपका अटेन टू। अटेन की अगर मैं बात करूं, अटेन का अर्थ होता है अगर आप किसी एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, किसी एक ऐसे सिचुएशन को पा लेते हैं, ऐसे मुकाम को पा लेते हैं, तो हमेशा आप बोलते हैं कि मैं ऐसे मुकाम पर पहुंच गया हूं। आई हैव अटेन्ड टू समथिंग। अटेन टू यानी कि आप किसी ऐसी पोजीशन या फिर पोस्ट पर अराइव यानी कि पहुंच चुके हैं। तो अटेन आपका ऐसी कंडीशन में अपने साथ प्रिपोजिशन क्या लेगा? टू। एग्जाम्पल, ही अटेंड टू दिस स्टेटस आफ्टर हार्ड स्ट्रगल, यानी कि बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद इसने क्या किया है? पाया है इस स्टेटस को। तो पाना किसी चीज़ को,
अटेन यानी कि किसी चीज़ को लेके आप बोलेंगे टू समथिंग, तो ये हो गया आपका अटेन टू। नेक्स्ट है आपका अट्रैक्शन फॉर। तो अगर किसी चीज़ को लेके आपके अंदर अट्रैक्शन है, यानी कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट को क्या बोल सकते हैं हम हिंदी में, आई डोंट नो। हम बोल सकते हैं कि वो चीज़ मुझे ज़्यादा लुभाती है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लुभावनी लग रही है तो आई एम अट्रैक्टेड फॉर दैट थिंग। अगर मैं अट्रैक्शन फॉर की बात करूं तो मैं अगर किसी पर्सन को या फिर किसी चीज़ को भी अगर मैं कंसिडर करना चाहता हूं तो मैं अट्रैक्शन के साथ आपका क्या यूज़ करूंगा, अट्रैक्शन फॉर। आई हैव अट्रैक्शन फॉर हर, ही हैज़ अट्रैक्शन फॉर हर, आई हैव अट्रैक्शन फॉर द कलीग। तो ये हो गया आपका फॉर। अट्रैक्शन के साथ आपका क्या आएगा, फॉर। नेक्स्ट है आपका अट्रैक्टेड टू। अगर आप टू लगा देते हैं अट्रैक्टेड के साथ तो आप थिंग और पर्सन की ही बात करते हैं, लेकिन कंडीशन आपकी दो दो अलग हो जाती हैं। एक मैंने बात करी अट्रैक्शन फॉर अ थिंग और अ पर्सन, या फिर अट्रैक्शन टू यानी कि मैं किसी की तरफ अपना एक लुभावनापन देख रहा हूँ जाता हुआ, समझ रहे हो। एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊँ, ही वॉज अट्रैक्टेड टू हर एट फर्स्ट साइट, यानी कि मैं उसकी तरफ पहले ही तरफ खिंचा चला गया था। आई वॉज अट्रैक्टेड टू हर एट फर्स्ट साइट, यानी कि मैं किसी को डायरेक्शन की तरफ बोल रहा हूँ एक तरह से सेंस लेके कि भाई मैंने जैसे ही उसे देखा ना, मैं उसको देखते ही पागल हो गया, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली में बात की, मैंने किसी को एक साइट पर देखा, ओके। और मैं अट्रैक्शन फॉर की बात करूंगा तो वो कुछ भी चीज़ हो सकती है। मैं किसी ऐसी भी चीज़ को लेके बात कर सकता हूँ जिसे मैंने ऑलरेडी कल परसों उससे एक दिन पहले देखा था। तो अट्रैक्शन फॉर, अट्रैक्शन टू, ये आपको यहाँ से क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका अवेल ऑफ। देखिए अवेल का अगर मैं बात करूं, अवेल होता है किसी का फ़ायदा उठाना, किसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाना। अगर मैं इसके साथ आपका लगा दूं प्रीपोजिशन अवेल ऑफ समथिंग, तो यानी कि आप किसी चीज़ के एडवांटेज उठाने की बात करते हैं। शी अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड गॉट सक्सेस, यानी कि उसने क्या किया, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, एडवांटेज लिया और सक्सेस को पा लिया। तो अवेल अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेकर आपका, ऑफ की। नेक्स्ट है आपका अलूफ फ्रॉम। अगर मैं बात करूं कि आप किसी चीज़ से दूर रहिए, आप अपने आप को दूर रखिए किसी चीज़ से, तो आप हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं अलूफ। और अगर आप प्रीपोजिशन इसके साथ यूज़ करते हैं तो आप वो बोलते हैं अलूफ फ्रॉम, यानी कि आप किसी चीज़ से कीप रखते हैं, अपने आप को दूरी रखते हैं। एग्जाम्पल, कीप अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज़। तो बैड बॉयज़ से क्या रखिए, अपनी दूरी रखिए, दूर रहिए। तो ये हो गया आपका अलूफ, जो कि आपका क्या लेता है, प्रीपोजिशन फ्रॉम। सो ये था आपका प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म को आप जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर रेगुलर वीडियोस लिंक्स आपको प्रोवाइड होते रहते हैं। सो मैं फिर से मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।